हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट का फुट और इमेज निकालना इन द प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट हो उसका प्लेन के अंदर फुट और इमेज निकालना। इस पोजीशन में आपको पॉइंट गिवन होगा, बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगी। समझने की कोशिश करिए। जैसे ये एक प्लेन हम बना रहे हैं, ये प्लेन है, राइट। अब यहाँ कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट है। अब इस पॉइंट का, ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, इस पॉइंट का यहाँ फुट निकालना है। ये फुट होता है बेटा, जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होता है। और प्लेन की इक्वेशन आपके पास गिवन है बेटा, x + 2y + 4z = 38। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्वेश्चन है कि इस पॉइंट का फुट निकालो। और ध्यान रखना, ये जो लाइन होती है, जो ये P है, ये Q है, ये परपेंडिकुलर होता है। और ये Q जो पॉइंट है, इसी को हम फुट कहते हैं। तो इस फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। और इमेज क्या होती है बेटा, PQ से जितना PQ है उतना ही डिस्टेंस पर नीचे एक लाइन होती है, जिसमें मैंने R लिख दिया, यानी कि QR और PQ इक्वल होता है। इसका मतलब Q मिड पॉइंट है, इसे कहते हैं इमेज। ठीक है, तो पहले फुट कैसे निकालेंगे देखो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर PQ एक लाइन है, देखो PQ का एक्सटेंड करते लाइन हो गया। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा, 1, 2, 3 से। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। फॉर्मूला होता है बेटा x - x1 = y - y1 = z - z1 अपॉन ABC, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ इसका पासिंग पॉइंट है बेटा 1, x - 1 हो गया, दूसरा 2 है, y - 2 है, तीसरा 3 है, z - 3 है, अपॉन डायरेक्शन रेशो। अब देखो डायरेक्शन रेशो पे ध्यान करना बेटा, ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर होता है। जो फुट आपने पॉइंट P से Q का जो फुट है Q, ये लाइन जो ज्वाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है बेटा फुट के लिए। और डायरेक्शन रेशो भी आपको पता है सर, प्लेन का नॉर्मल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो जो ये होगा वो ये होगा, या उसका मल्टीपल होगा बेटा। तो अब प्लेन का डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, देखो कोफिशिएंट ऑफ x, y, z होता है, यानी कि 1, 2 और 4 है सर प्लेन डायरेक्शन रेशो। तो लाइन का डायरेक्शन रेशो भी इसका मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 to 4। तो आप यहाँ सिंपल 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4, यहाँ 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा रख सकते हैं। लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 to 4 ही आएगा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। हमें निकालना है Q। अब देखो जो PQ जो लाइन है, इस पर हमने कोई पॉइंट मान लिया, लेट कर लिया, इक्वल टू मैंने लैम्डा कर लिया। और ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये ही मान लिया मैंने Q पॉइंट है। हालांकि इक्वल टू लैम्डा करने पर x, y, z निकलेगा, और मैंने ये मान लिया वो जो x, y, z है वो ही Q के कोऑर्डिनेट है। तो इसको इक्वल टू करेंगे बेटा लैम्डा के, तो ये बनेगा x = इस 1 को क्रॉस इंटू करेंगे, लैम्डा + 1 आएगा, एंड y = आएगा बेटा 2 लैम्डा + 2, इसको इक्वल करेंगे लैम्डा के, फिर क्रॉस इंटू कर लेना। z = आएगा 4 लैम्डा + 3। ये हमारे पास x, y, z आ गया। ये x, y, z जो है वो लाइन पर कोई पॉइंट है, हमने सोच लिया वो पॉइंट Q है। तो हमारे पास जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया बेटा लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 2 एंड 4 लैम्डा + 3। ठीक है बेटा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो तो लैम्डा पे डिपेंड हो रहा है। हमने ये लेट कर लिया, वो ये Q है। अगर ये Q है, इसका मतलब ये हो कि ये Q पॉइंट तो सर प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये Q के कोऑर्डिनेट जो है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी Q के जो कोऑर्डिनेट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि Q अब लाई कर रहा है प्लेन के अंदर। तो आप ये जो पॉइंट है, ये x, y, z जो आया है ना, ये x, y, z, ये प्लेन की इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो क्या बनेगा, x + 2y है, तो x हो जाएगा सर लैम्डा + 1 + 2 इंटू y की वैल्यू सर 2 लैम्डा + 2 एंड 4 इंटू जेड की वैल्यू सर 4 लैम्डा + 3 और इक्वल टू सर 38। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बनेगा बेटा लैम्डा + 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 लैम्डा + 4 प्लस यहाँ देखिए इंटू करेंगे 16 लैम्डा + 12 = 38। अब कितना होगा, 16 + 4 20 + 1 21 लैम्डा हो गया बेटा, प्लस ये 12 16 17 हो गया, दैट इज़ 38। अब ये हो गया 21 लैम्डा = 38 - 17। तो 8 में 7 का बेटा 1, 3 में 7 का 2, 21 लैम्डा = 21। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई। इसका मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट का मतलब Q क्या था, वो था लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3 था सर, 4 लैम्डा + 3 ये था।
तो यहाँ इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या बन जाएगा बेटा 2। यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 2 + कितना होगा 4, 2 × 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 4 × 4 + 3 कितना आएगा 7 आएगा। तो 2 6 7 ये आपके पास फुट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सर इमेज और बताओ। ये इमेज, मैंने कहा इमेज के लिए तो बेटा ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट ये पी आर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपन। देखो कैसे, यहाँ देखो ये अपने पास था P 1 2 3, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R है, और ये मिड पॉइंट है पी आर का मिड पॉइंट है। और Q का कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया 2 6 7 है, 2 6 7, और इससे कोऑर्डिनेट निकालना है इमेज के। तो मैंने मान लिया इसको कोई भी अल्फा बीटा गामा। तब ये मिड पॉइंट है तो आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला x = x1 + x2/2 होता है सेट, राइट। तो यहाँ क्या बन गया सर, मिड पॉइंट की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो गया, x बन गया 1 + x2 कितना है सर अल्फा/2, क्रॉस इंटू कर दो 4 = 1 + अल्फा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3। सेम ऐसे ही मिड पॉइंट में y = क्या होता है y1 + y2/2 होता है सर। तो y क्या है मिड पॉइंट कितना है 6 है, 6 = y1 कितना है 2, y2 कितना है β/2, क्रॉस इंटू कर जाओ 12 = 2 + बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, हम माइनस करेंगे कितना जाएगा 10 आ जाएगा बीटा की वैल्यू। ठीक है, क्लियर, यस ठीक है। नहीं ये कुछ गड़बड़ा रहा है, रीजन क्या है देखो। हाँ ये जो क्यू क्या निकला था देखना बेटा, क्यू लैम्डा की वैल्यू 1 पुट का 1 + 1 2 ठीक है, फिर लैम्डा 1 रखेंगे तो बेटा 2 × 2 + 2 4 आएगा, राइट 6 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो इस हिसाब से ये 6 नहीं होगा, ये 6 नहीं होगा बेटा, ध्यान देना ये 4 होगा। अगर ये 4 होगा मिड पॉइंट में y की वैल्यू, तो यहाँ ये y था, ये कितना बन जाएगा अपना 4, ये 4। तो यहाँ से कैलकुलेशन देखो अब अपनी क्या बन गया, ये 4 2 × 8 और 2 + बीटा, ये जाएगा 8 - 2 = बीटा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप z निकालेंगे तो z = z1 + z2/2, तो z मतलब मिड पॉइंट का z कितना 7 आ गया, कितना था 7, ये 7 = z1 कितना है 3, z2 कितना γ/2, क्रॉस इंटू करो ये 14 = 3 + गामा, यानी कि इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो गामा की वैल्यू 11 आ गई। इसका मतलब जो आपके पास इमेज आएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 6 और 11, 3 6 और 11, ये इसका आंसर होगा। ओके, इस तरह से हम फुट और इमेज निकाल सकते हैं। एग्जाम में कई बार ओनली फुट पूछता है, तो आपको ओनली फुट करना है, ये काम आगे नहीं करना है, ये वाला काम बस यहीं पे अपना काम छोड़ देंगे। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।